तो आप सभी को वेलकम स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप सभी के बीच में मैं आ चुका हूं अब दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन यानी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन लेकर। तो साथियों, चारों सब्जेक्ट में जो सेकंड ईयर के है, चारों सब्जेक्ट में दोस्तों हम ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं। जितना दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा 100, 80, 90 जितना होगा सभी सब्जेक्ट में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। और दोस्तों जो भी फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, आपके लिए 2021-22 के लिए वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो जाके आप लोग देखिए। सभी का दोस्तों बना हुआ है प्लेलिस्ट में जाइए। सेकेंड ईयर है तो वहाँ पे सेकेंड ईयर 2021-22 लिखा होगा। अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर 21 से 22 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके आप वहाँ पे तमाम तरह के जो टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में वो सभी के सभी पर वीडियो बना है, देख सकते हैं। और अभी से भी कंटिन्यू वीडियो बन ही रहा है, तो देखते चलिए। और जो भी बैक में बना चुके हैं देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे 4-5 दिनों में मैं आप सभी को जितने भी दोस्तों टाइप का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और जब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एक बार हम दोस्तों जितना भी पूछा गया है, ट्रू फॉल्स हो, फिलअप हो, मैचिंग हो, इस सबको एक साथ करके आप सभी को मैं करा दूंगा। जिससे होगा क्या, इंपॉर्टेंट भी कवर और प्रीवियस ईयर का भी कवर हो जाएगा। तो आपका एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव जो ट्रू फॉल्स या मैचिंग होता है या फिलअप होता है वो छूटने का बहुत ही उम्मीद कम हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज हम शुरू करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का यहाँ पे ट्रू फॉल्स। तो दोस्तों आज हम 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 70 ट्रू फॉल्स देखेंगे। और दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाऊँ, 1 से 2 वीडियो में निपटा दूँ। कोशिश रहता है कि एक वीडियो में निपटा दूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन 100 से ज़्यादा होता है तो एक वीडियो में करना मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, याद भी मुश्किल होता है। तो यही कारण है कि 2 वीडियो होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, पहला वीडियो है, सेकेंड वीडियो भी इसका कल आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पूछा जाएगा ट्रू फॉल्स आपको 5 से 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये मेडिकल सर्जिकल 1 है या 2 है, दोनों का अगर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं तो दोनों में काम देगा। इसमें का उसमें भी पूछ देगा और उसमें का इसमें भी पूछ देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, 1 और 2 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, देख सकते हैं। निगलने की कठिनाई को दोस्तों क्या डिस्पोनिया बोलते हैं? तो दोस्तों हम लोग कल ही देखे हैं फिलअप में कि जो निगलने की कठिनाई होता है तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्फेजिया। तो ध्यान में रखिएगा, निगलने का जो कठिनाई होता है उसको डिस्पोनिया नहीं डिस्फेजिया बोलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। दूसरा है कि अमाशय की सूजन को क्या कहते हैं? दोस्तों ये अमाशय वाला भी सूजन हम लोग देख चुके हैं कि अमाशय के सूजन को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोसाइटिस दिया हुआ है। तो ग्लोसाइटिस क्या अमाशय का सूजन होता है? तो नहीं, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें हो गया यहाँ पे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत शानदार है कि रक्त का दाब अत्यधिक बढ़ने को हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों जो रक्त का दाब होता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब उच्च रक्त दाब कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। उसका दोस्तों चौथा है कि मसूरों की सूजन को जिंजीवाइट्स कहते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जो मसूरों का सूजन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम जो होता है वो दोस्तों जिंजीवाइट्स होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। छठा है, बहुत शानदार प्रश्न है कि सेरिबेलन हैमरेज रक्तचाप के बढ़ने से होता है। दोस्तों जो सेरिब्रल होता है, जो ब्रेन का दोस्तों एक पार्ट है, मतलब सेरिबेलन, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो ये सेरिबेलम कहाँ पे मौजूद होता है आपको आना चाहिए, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में हैं। तो यही होता है जो सेरिबेलम हैमरेज होता है ब्रेन में दोस्तों, वो रक्तचाप बढ़ने से होता है। तो बिल्कुल सही है, रक्त का प्रेशर बढ़ता है तो ये हैमरेज होता है। सातवां है दोस्तों कि देखिए सेप्टिसीमिया के शॉक सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों जो सेप्टिसीमिया होता है, सेप्टिसीमिया से शॉक सिंड्रोम हो सकता है, मतलब दोस्तों शॉक विकार हो सकता है। शॉक मतलब जानते हैं कि आघात का विकार हो सकता है सेप्टिसीमिया से। तो बिल्कुल सही है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 8वां है कि स्ट्रोक को CBA कहा जाता है। दोस्तों जो स्ट्रोक होता है, जो स्ट्रोक पेशेंट को दिया जाता है ठीक करने के लिए, इस स्ट्रोक को दोस्तों CVA कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो कहा जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, सही है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए 9वां है कि निमोनिया फेफड़ों की सूजन होता है। तो दोस्तों जो निमोनिया होता है बिल्कुल वो फेफड़ों का ही सूजन बोले या संक्रमण बोले होता है। उसका दोस्तों है 10वां है कि कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी देते हैं। तो दोस्तों जो कैंसर के उपचार होता है उसके लिए कौन कौन सी थेरेपी देते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो कैंसर होता है उसके उपचार के लिए रेडियोथेरेपी देते हैं, टीबी होता है उसके लिए डॉट्स उपचार देते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सही होगा। 11 नंबर है कि मस्तिष्क तथा जो सुषुम्ना है, जो स्पाइनल कॉर्ड है को ढकने वाली मेम्ब्रेन सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है। जो दोस्तों हमारे मस्तिष्क में जो दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड है उसको दोस्तों एक झिल्ली प्रकार से चारों तरफ से ढका हुआ होता है, वो होता है दोस्तों मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के दोस्तों अगर सूजन हो जाता है, जो हमारे ब्रेन को दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड है मस्तिष्क में, तो उसको अगर ढकने वाला मेम्ब्रेन को दोस्तों उसमें सूजन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े थे।
12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है कि वेन में थक्का जमने की दशा को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। दोस्तों जो वेन होता है, जो दोस्तों हमारा वेन जो सिरा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ये जो वेन होता है दोस्तों, जिसको हम लोग नसें भी बोल सकते हैं, नस जो होता है दोस्तों, ये वेन जो है ये दोस्तों आपके वेन में जो थक्का जमता है उसकी दशा को हम लोग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होता है वो दोस्तों होता है क्या चीज़ कि वो आपका जो होता है, मैं बता देता हूँ, वो होता है दोस्तों प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम के कारण ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पे 13 नंबर देख सकते हैं कि बाइल पिगमेंट के बढ़ने से त्वचा में खुजली होती है। दोस्तों जो बाइल पित्ताशय पिगमेंट है उसके बढ़ने से त्वचा में खुजली होगा, तो इसका त्वचा से और दोस्तों पित्ताशय का कोई यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा है ल्यूकेमिया की दशा में व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है। दोस्तों अगर किसी को ल्यूकेमिया होता है तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल का संख्या कम हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है, गलत है। उसका दोस्तों 14 है नासिक परीक्षण के लिए ओटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो नासिका है, जो नाक होता है, नाक के परीक्षण के लिए क्या ओटोस्कोप का उपयोग किया जाता है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब भी ओटोस्कोप आ जाए तो दोस्तों ओटोस्कोप नासिक का परीक्षण नहीं होता है। 15 नंबर है कोप डी के रोगी का हाई फ्लो ऑक्सीजन के से इलाज करते हैं। दोस्तों जो कोप डी पेशेंट होता है उसके हाई फ्लो ऑक्सीजन से इलाज किया जाता है, मतलब जो ऑक्सीजन का फ्लो हाई करके किया जाता है कोप डी का, तो बिल्कुल गलत है, ये बातें सही नहीं है। 16 नंबर है डायबिटीज मेलिटस के रोगियों में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों जो डायबिटीज मेलिटस है ये दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो रोगी होता है डायबिटीज वाला, उसमें दोस्तों इंसुलिन की जो मात्रा है बढ़ जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये दोस्तों डायबिटीज मेलिटस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं डायबिटीज़ भी 2 प्रकार के हम लोग को पढ़ना है। उसका दोस्तों आपको हम बताए थे भी कि डायबिटीज़ मेलिटस और नॉर्मल डायबिटीज़, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे बताए थे डिफरेंस। जो लोग डिफरेंस देखे होंगे उनको समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि डायबिटीज़ मेलिटस में संख्या क्या होता है, बढ़ने से इंसुलिन की संख्या बढ़ जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस में तो ऐसा नहीं होता। जबकि जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल दोस्तों यहाँ पे देखिए डायबिटीज़ होता है उसमें रोगियों के इंसुलिन में क्या होता है, मात्रा में क्या होता है, गड़बड़ी होता है, मतलब कम जाने से क्या होगा, इंसुलिन का निर्माण होता है। तो इस चीज़ के ध्यान में रखिए। और यहाँ पे कहता है कि बढ़ जाने से, तो बिल्कुल गलत है। 17 नंबर देखिए, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है कि खांसी में खून आने को एपिस्टैक्सिस कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों खून में, खांसी में अगर खून आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेमियोस्टैसिस बोलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखिए, हेमियोस्टैसिस बोलते हैं। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एपिस्टैक्सिस। अब एपिस्टैक्सिस होता क्या है, तो दोस्तों नाक से ब्लड आने को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इसलिए गलत हो जाएगा। 18 है छाती से द्रव निकालने की प्रक्रिया को प्लूरल एस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों जो छाती में दोस्तों जो होता है, जो द्रव भर गया है उससे दोस्तों पानी भर जाता है, तो उससे दोस्तों जो निकालने की प्रक्रिया है पानी को, द्रव को, उसे हम लोग प्लूरल एस्पिरेशन बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका दोस्तों है, अब देखिए दोस्तों जो चीज़ें सही होगा हो सकता है आपसे वो क्या करे, फिलअप में भी पूछ ले। तो इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव है। फिलअप भी दोस्तों ट्रू फॉल्स बन जाएगा और ट्रू फॉल्स भी फिलअप बन जाएगा। तो जो दोस्तों सही है उसको दोस्तों फिलअप के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। अब कैसे है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि श्वसन में कठिनाई को डिस्पोनिया बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों आपसे फिलअप में कैसे पूछ देगा कि श्वसन की कठिनाई को डिस्पोनिया डैश बोलते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्पोनिया लिखना पड़ेगा फिलअप में। तो ये मत समझिए कि हम यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स ही है। ये अपने आप में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बन सकता है। तो यही चीज़ है, श्वसन में कठिनाई को डिस्पोनिया बोलते हैं, ये बात सही है। 20 नंबर है एक्यूट रीनल फेलियर में दोस्तों मरीज को कम प्रोटीन वाला भोजन देते हैं। दोस्तों जिसका जो रीनल फेलियर है, जो गुर्दा दोस्तों रीनल जो फेलियर होता है उसमें होता क्या है कि कम प्रोटीन भोजन लेने का सलाह दिया जाता है, ये बात सही है बिल्कुल। 21 नंबर प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न देखते हैं साथियों। 11 नंबर है कि गुर्दीय विफलता, किडनी फेलियर होने पर रक्त में यूरिया की मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों ये बात गलत है। गुर्दीय अगर फेलियर हो जाएगा, किडनी अगर फेलियर हो जाता है तो रक्त में दोस्तों यूरिया की मात्रा क्या होगा, बढ़ जाता है, ना कि कम जाएगा। तो ये चीज़ें गलत होता है। 22 नंबर है प्लूरल झिल्ली के संक्रमण होना प्लूराइटिस कहलाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, प्लूराइटिस बिल्कुल नहीं कहलाता है। प्लूरल झिल्ली में अगर संक्रमण होता है तो उसे हम लोग प्लूराइटिस नहीं बोलते हैं, ये बात गलत है। 23 नंबर है दोस्तों सेप्टिसिमिया के शॉक सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि जो सेप्टिसिमिया है इसमें शॉक सिंड्रोम हो सकता है, तो हो सकता है, बिल्कुल सही है।
24 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि नमी युक्त ऑक्सीजन श्वसन तंत्र की म्यूकस झिल्ली को शुष्क होने से रोकता है। दोस्तों जो नमी युक्त ऑक्सीजन है जिसमें दोस्तों नमी हो, वैसा ऑक्सीजन श्वसन तंत्र में जो म्यूकस झिल्ली होता है उसको सूखने से मतलब शुष्क होने से रोकता है। तो ये बातें सही है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो नमी युक्त ऑक्सीजन हमारे श्वसन में जाता है सांस लेने के थ्रू, तो वो क्या करता है, हमारे जो म्यूकस झिल्ली है वो दोस्तों क्या करता है, उसको वो भिगा के रखता है। अगर शुष्क रहेगा तो प्रॉब्लम होगा श्वसन तंत्र में। तो यही चीज़ें हैं, चिकना नहीं हो पाएगा, इसलिए चिकना बनाने का काम करता है नमी युक्त ऑक्सीजन। 25 नंबर देखिए, ग्लूकोज की कमी से त्वचा सूखी और गर्म लगती है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो ग्लूकोज की कमी से त्वचा सूखी और गर्म क्यों लगेगा, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। 26 नंबर है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग एंजाइम पेक्टोरिस में किया जाता है। आप देखिए दोस्तों, आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि नाइट्रोग्लिसरीन का जो उपयोग है एंजाइम, कौन एंजाइम, पेक्टोरिस में किया जाता है। मतलब पेक्टोरिस एंजाइम में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पेक्टोरिस में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 27 नंबर है, गुर्दे की पथरी का पता करने के लिए आईवीपी की जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आईवीपी किया जाता है जो भी किडनी स्टोन होता है उसको पता लगाने के लिए। तो इस चीज़ों को सही से समझिए। 28 नंबर है, कोशिकाओं के मृत को हो जाने को नेक्रोसिस कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है कि कोशिकाओं अगर मृत हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। तो आपसे फिलअप में भी पूछ देगा कि मृत कोशिकाओं को डैश डैश कहते हैं, तो नेक्रोसिस कहते हैं, लिखना होगा, इसलिए ये सही होगा। 29 नंबर है, ऑप्टिक नर्व दूसरी क्रेनियल नर्व होती है। तो दोस्तों ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, आपसे दोस्तों फिलअप में भी पूछ देगा कि दो क्रेनियल नर्व का जो दूसरा नर्व है वो कौन सा है, तो ये ऑप्टिक नर्व है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो फिलअप में भी पूछ देगा और ट्रू फॉल्स में पूछेगा कि क्या ऑप्टिक नर्व दूसरी क्रेनियल नर्व होती है, तो बिल्कुल सही है, दूसरी होती है। उसका दोस्तों है 30 नंबर है कि एलर्जी ब्रोंकियल दमे का मुख्य कारण है। तो दोस्तों जो ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है वो एलर्जी का दोस्तों क्या होता है, मुख्य कारण है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो एलर्जी ब्रोंकियल होता है वो अस्थमा का मुख्य कारण है, मतलब दमे का। ये चीज़ हो गया। 31 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है कि लिम्फ नोड्स की बीमारी दोस्तों माइलोग्राफी से पता चलती है। दोस्तों जो लिम्फ नोड्स होता है, जो दोस्तों हमारा लिम्फ दोस्तों होता है, लिम्फ नोड्स है, वो दोस्तों माइलोग्राफी से पता चलता है। तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं चलता है इससे। 32 नंबर है, टाइफाइड फीवर के इलाज के लिए दोस्तों क्रोमोसाइटिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो टाइफाइड बुखार होता है उसके इलाज के लिए क्या क्रोमोसाइटिन का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। आप देखिए दोस्तों, आपसे पूछा दिया जाएगा कि टाइफाइड के इलाज में किसका उपयोग सबसे प्रचलित है, तो आपको उस फिलअप में लिखना पड़ेगा क्रोमोसाइटिन। जी हाँ दोस्तों, क्रोमोमाइसिटिन बोला जाता है, क्लोरोमाइसिटिन। ध्यान रखिएगा कि जो टाइफाइड का फीवर होता है उसके इलाज के लिए क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसका दोस्तों है बहुत शानदार प्रश्न है 33 नंबर की मुंह के द्वारा हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन फैलता है। दोस्तों जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब दोस्तों एक क्या मुंह के संक्रमण द्वारा फैलता है, तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं फैलता है। ये दोस्तों कब से फैलता है, तो ये खाना पीना और स्वच्छ चीज़ों से अगर नहीं रहते हैं तो ये फैल जाएगा। उसका दोस्तों है 34 नंबर, लीवर की सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लीवर में दोस्तों प्रॉब्लम आ जाएगा तो ही होता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, और इसमें दोस्तों बताया गया है कि कौन कितना खतरनाक है, उसीलिए उसको ए, बी, सी तरह के बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए। 35 नंबर है, निमोनिया फेफड़ों की सूजन होता है। तो अभी ऊपर देखे हैं, बहुत सही है, ए होता है। 36 नंबर है कि 10 मिनट तक किसी मरीज को पानी में उबालने से सभी कीटाणु मर जाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है कि किसी भी चीज़ को अगर 10 मिनट तक उबालेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका कीटाणु मर जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनको आधे घंटे दोस्तों उसको उबालना पड़ता है, तो यही चीज़ें है, ये गलत हो जाएगा। उसका 37 नंबर है, CBA को कार्डियक वेस्टिकुलर दुर्घटना कहते हैं। दोस्तों अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि CBA का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, और ये जो CBA है दोस्तों ये होता क्या है, कार्डियक वेस्टिकुलर दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट। तो यही है C फॉर कार्डियक, V फॉर वेस्कुलर और A फॉर एक्सीडेंट। तो यही आपको CBA का फुल फॉर्म अगर पूछ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा CBA का फुल फॉर्म क्या चीज़, तो कार्डियक वेस्टिकुलर एक्सीडेंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और ये होता है सही, बिल्कुल सही होता है। 38 नंबर है, थायरॉइडेक्टोमी के बाद रोगी को आवाज़ में भारीपन आ सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, जिनको अगर थायरॉइडेक्टोमी जो होता है दोस्तों उसके बाद जो है सर्जरी के द्वारा थायराइड ग्रंथि को हटा दिया जाता है, तो ऐसे में होता ये है कि उसके आवाज़ में भारीपन आ सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है।
यहाँ पे देखिए 39 नंबर है कि लेरिंजाइटिस फेफड़ों की सूजन होती है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। अभी हम लोग देखें कि फेफड़े के सूजन को निमोनिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रहा है लेरेंजिटिस, तो दोस्तों ये जो लेरेंजाइटिस होता है ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये लेरेंजाइटिस किसके सूजन होता है, तो लेरिंग्स का सूजन होता है, जो कि दोस्तों हमारे स्वर नलिका है उसका दोस्तों है 40 है कि माइट्रल वाल्व को दोस्तों ट्राइक स्पीड वाल्व कहा जाता है। दोस्तों जो माइट्रल वाल्व होता है उसको हम लोग ट्रैक स्पीड वाल्व कहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। जो माइट्रिकल वाल्व होता है उसको हम लोग ट्राइक स्पीड वाल्व नहीं बोलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 41 नंबर है WBC की कमी एनीमिया हो जाता है, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। WBC की कमी एनीमिया होता ही नहीं है। रक्त में कमी, रक्त का कमी होना, आयरन का कमी होना, ये सब के कमी होना से दोस्तों विटामिन B2 के कमी से जो एनीमिया होता है, इस सब के कमी से एनीमिया होता है, लेकिन WBC की कमी से नहीं होता है। WBC एक ऐसा दोस्तों है रक्त का ही दोस्तों एक घटक है, लेकिन ये क्या करता है, ये दोस्तों आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है। 42 नंबर है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अभी हम लोग ऊपर देखें कि नाइट्रोग्लिसरीन का किस एंजाइम में उपयोग किया जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग अभी ऊपर में देखे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा कि मधुमेह में किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का, तो ये गलत है, ये नहीं होता है। मधुमेह में किसका, तो दोस्तों इंसुलिन का उपयोग किया जाता है, जानते ही हैं। 43 नंबर है नाड़ी दर को कम करने के लिए डाइगोसिन नहीं देना चाहिए, दोस्तों ये बात गलत है। मतलब नाड़ी दर को कम करने के लिए डाइगोसिन देना चाहिए, ये बात होना चाहिए यहाँ पे, जबकि ये करा है कि नहीं देना चाहिए, इसलिए गलत है। मतलब सीधा समझिए कि नाड़ी दर को कम करने के लिए डाइगोसिन देना चाहिए। अगर आपसे पूछ देगा साथियों कि क्या नाड़ी दर को कम करने के लिए डाइगोसिन दिया जाता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ दिया जाता है, सही है। अगर नहीं लगा देगा कि क्या नहीं दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दिया जाता है और यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ हो गया। 44 नंबर है देखिए सिग्मोइडोस्कोपी। यहाँ दोस्तों जो सिग्मोइडोस्कोपी है, ये जांच से बवासीर का पता चलता है दोस्तों। तो आप लोग समझिए कि जो दोस्तों पाइल्स होता है, जो दोस्तों बवासीर होता है, ये सब के दोस्तों जांच के लिए सिग्मोइडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछेगा कि बवासीर के जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिग्मोइडोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 45 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है कि प्यूटरिट हार्मोन की कमी से आदमी बौना होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। एक क्या करता है, इसे हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। किसको, प्यूटरिन जो हार्मोन्स होता है, जो दोस्तों जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं प्यूटरिट ग्रंथि, ये दोस्तों क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को दिशा निर्देश देता है स्रावन के लिए, किसका क्या काम है उससे अनुसार से वो क्या करता है, इसीलिए उसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे कहता है कि प्यूटरिट जो हार्मोन्स है की कमी से आदमी बौना होता है, मतलब ड्रॉप होता है, तो ये सही बात है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। 46 नंबर है एडिडास के रोगी को, सॉरी दोस्तों एडिडास हो गया, एड्स के रोगी को देखभाल के समय नर्स यूनिवर्सल दोस्तों प्रिकॉशन अपनाने चाहिए। दोस्तों जो एड्स के दोस्तों रोगी होता है उसके देखभाल करते समय, उसके केयरिंग के समय नर्स को यूनिवर्सल प्रिकॉशन अपनाने चाहिए, बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों जो पूरे विश्व के स्तर पर जो जिसका सुरक्षित तरीका है वो अपनाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। एड्स के रोगी के देखभाल में प्रिकॉशन दोस्तों बहुत ज़रूरी है, मतलब पूर्व से सचेत रहना पूर्व में बहुत ज़रूरी होता है। 47 नंबर है हेमोग्लोबिन के निर्माण में विटामिन सी का उपयोग होता है, तो ये गलत है। हीमोग्लोबिन दोस्तों और विटामिन सी कहीं से कोई दोस्तों इसका संबंध नहीं है। विटामिन सी एक दोस्तों खट्टे पदार्थों का स्रोत है, जैसे आंवला इसका सबसे बेहतरीन स्रोत होता है, और जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें होता है, तो इससे और हीमोग्लोबिन का कोई दोस्तों नाता नहीं है। 48 है हाइपोक्सिया का अर्थ धमनियों में CO2 की न्यूनता है, दोस्तों बिल्कुल गलत है। आप लोग समझ लीजिए कि हाइपोक्सिया जो अगर आपसे पूछेगा कि हाइपोक्सिया जो है वो धमनियों का CO2 का न्यूनता है, तो ये गलत है, इस चीज़ को समझ लीजिए। 49 नंबर है एंडोस्कोपी जो होता है, एंडोस्कोपी की क्रिया के दौरान श्वास नली का छिलना एक हल्की परेशानी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों एंडोस्कोपी दिया जाता है किसी को, तो उसके दौरान जो श्वास नली होता है उसमें हल्का छिलने का परेशानी हो सकता है, तो ये बात सही है। उसका दोस्तों है 50 नंबर ग्लूकोज की कमी त्वचा सूखी और गर्म लगती है, तो दोस्तों ये ऊपर ही हम लोग देखे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए गलत है। 51 नंबर है आंत अवरोधन जो दोस्तों इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ए में प्रोथ्रोम्बिन बढ़ जाता है, तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिए। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो दोस्तों इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जो आंत अवरोधन में होता क्या है कि का दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है, बात सही है। 52 है गुर्दे में पथरी को दोस्तों कोलोलिथियासिस कहते हैं, तो ये बात गलत है। दोस्तों गुर्दे में पथरी को हम लोग कोलोलिथियासिस नहीं बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, ये दोस्तों पित्ताशय के रास्ते में अगर पथरी हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोलिथियासिस बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए।
53 है कि शरीर में पानी की कमी होने से प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, प्रोटीन का दोस्तों पानी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन पानी कम जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोटीन भी कम जाएगा, तो इसलिए गलत है। तो ये चीज़ हो गया 53 नंबर। अब देखिए हम चलते हैं 54 की तरफ। बहुत शानदार प्रश्न है कि आइसिटिक पानी की जाँच के लिए दोस्तों पैरासेंटेसिस करना पड़ता है। तो दोस्तों जो आइसिटिक पानी होता है उसको दोस्तों जाँच के लिए पैरासेंटेसिस करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए कि जब आइसिटिक पानी को जाँच किया जाएगा तो उसके लिए पैरासेंटेसिस करना पड़ता है। उसका 55 है कोलाइटिस का इलाज डाई इथाइल कार्बोमेजिन से किया जाता है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त % है। जो कोलाइटिस होता है साथियों, कोलाइटिस के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखिए डाई इथाइल कार्बोमेजिन का उपयोग किया जाता है। आपसे दोस्तों ये तो ट्रू फॉल्स हो गया, यहाँ पे ये दे दिया है इसलिए ट्रू हो गया। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि फिलअप में कि क्या जो कोलाइटिस है इसके इलाज में डाईइथाइल कार्बन मतलब आपसे पूछ देगा कि डाईइथाइल कार्बोमेजिन डैश का उपचार करता है, तो किसका उपचार करता है? तो कोलाइटिस का। तो ये चीज़ों ध्यान में रखिएगा। 56 नंबर है एक्यूट कोलाइटाइसिस, जो दोस्तों एक्यूट कोलिसिटाइसिस है में सबसे सही जांच ओरल कैल्सिट्रोग्राफी है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो एक्यूट कोलिसिटाइटिस होता है इसके जांच में ओरल कैल्सिटोग्राफी होता है। तो ये बात सही है, जो एक्यूट दोस्तों कोलिस्टाइसिस होता है इसमें सही जाँच ओरल कैल्सिटोग्राफी होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ओरल तरीके से, मतलब मुँह के तरीके से। 57 नंबर है भूख न लगने को एनोरेक्सिया कहते हैं। तो ये बात सही है दोस्तों, भूख नहीं लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया बोलते हैं। 58 नंबर है दोस्तों दर्द निवारक दवाई को एंटासिड बोलते हैं। ये बात गलत है, दर्द निवारक दवाई को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक बोलते हैं। और दोस्तों एंटासिड किस ग्रुप का दवाई है? तो ये गैस वाले दवाई है। अगर आपके गैस्ट्रिक वाला दवाई है जिसमें दोस्तों होता है क्या चीज़? पेंटेप्रा पेन 40, उसके बाद होता है रेनेटेडिन, ये सब होता है, तो ये समझ जाइए। 59 नंबर है पित्ताशय के प्रवाह को मूत्राशोथ कहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो दोस्तों पित्ताशय बाइल जो होता है इसको दोस्तों इसमें प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये लोग को आप लोग समझना चाहिए, पित्ताशय अलग है और ये मूत्राशय यानी मूत्रशोथ अलग होता है, साइटिसिस अलग होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 60 नंबर है पैरासीटामोल। देखिए जो पैरासीटामोल दवाई होता है एक ज्वरनाशक दवाई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, सॉरी ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये पैरासीटामोल एक बिल्कुल दर्द निवारक और ज्वरनाशक दवाइयाँ ये है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों 61 नंबर LSD दवाइयाँ भ्रमात्मक प्रभाव पैदा करती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, जो LSD दवाइयाँ होता है ये क्या करता है? भ्रमात्मक प्रभाव जो है पैदा करता है, मतलब आपके दिमाग पे भ्रम का पैदा करेगा, आपका दिमाग बेचैन होगा। 62 नंबर है अमाशय के प्रदाह को दोस्तों एस्टेमाइटिस कहते हैं। दोस्तों जो हमारा अमाशय है दोस्तों उसमें अगर प्रॉब्लम होता है, प्रदाह होता है इन्फ्लामेशन, तो उसको क्या एस्टेमाइटिस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं बोलते हैं। 63 है कृत्रिम रूप से रक्त से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना डायलिसिस कहलाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जिनका किडनी खराब हो जाता है तो रक्त छानने का जो दोस्तों कृत्रिम तरीका है वो होता है डायलिसिस। और ये डायलिसिस जिनका किडनी खराब हो जाता है तो ये डायलिसिस सप्ताह में, महीने पे जितना ज़्यादा जरूरी होता है उनको दिया जाता है। तो ये बातें सही है। 64 नंबर देखिए कि ब्लड शुगर स्तर का बहुत अधिक गिर जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। दोस्तों तो एक बात समझ लीजिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है इसका मतलब क्या होता है? तो बहुत अचानक से जो ब्लड शुगर है उसको गिर जाना, लो हो जाना, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो यही सही है, मतलब इसमें जो ब्लड शुगर है स्तर बहुत अधिक कम हो जाएगा। 65 नंबर है असाइटिस को एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कहते हैं। तो दोस्तों जो एसाइटिस होता है इसको हम लोग एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस बोलते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। उसका दोस्तों 66 नंबर जिन मरीज का दोस्तों कोलोस्टोमी होता है उन्हें बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है कि जिन पेशेंट को दोस्तों अगर कोलोस्टोमी किया जाता है उन्हें बीड़ी नहीं पीना चाहिए। ये बातें सही भी है और बिल्कुल होना चाहिए ऐसा ही। उसका दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट के रक्त जांच के लिए दोस्तों नमूना दोस्तों EDTA बोतल, जो इडटा बोतल मतलब EDTA बोतल होता है में लिया जाता है। तो दोस्तों जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट होता है जो रक्त में दोस्तों जांच किया जाता है, ये दोस्तों इसके नमूना लेने के लिए दोस्तों EDTA CC बोतल का उपयोग में लिया जाता है। तो ये नहीं लिया जाता, गलत बात है। उसका दोस्तों है 68 नंबर हाइपोथायरॉयडिज्म। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म के रोगी को कैल्शियम की गोलियां लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को नहीं, हाइपोकैल्शियम जिसको होता है मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो उसको दोस्तों लिया जाएगा, नहीं कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तो दोस्तों थायराइड में की गोलियाँ लिया जाएगा जिसको ये हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो ये दोनों में अंतर है ही नहीं, ये दोनों में कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं 69 नंबर, बहुत सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज का दोस्तों। 69 नंबर है देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा। जो दोस्तों फियोक्रोमोसाइटोमा है प्यूटरी ग्रंथि का ट्यूमर है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये प्यूटरी ग्रंथि का ट्यूमर कहीं से भी नहीं है, यानी सीधा समझिए कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा है इसका प्यूटरी ग्रंथि से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे 70 नंबर देखिए कि न्यूमोथोरैक्स के कारण ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो दोस्तों इसका आप लोग को जो है वो आंसर बताना है कमेंट करके कि जो दोस्तों न्यूमोथोरैक्स होता है इसके कारण ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। कल हम इसका आंसर लेकर और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो बचा है उसको लेकर आएंगे। बाद बाकी आप लोग प्यार से बात दीजिए। सेकेंड ईयर वाले दोस्तों हम लोग बहुत ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन डाल चुके हैं, जाके आपको उसको देखना है, समझना है, पढ़ना है, अपनी लैंग्वेज में समझाए हैं। तो दोस्तों उसको जाकर समझिए। आपको दोस्तों सभी वीडियो के ऊपर में क्वेश्चन क्या है अंदर में उसको हाईलाइट कर दिया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन क्वेश्चन कहाँ पे वीडियो में पता चल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव का दोस्तों ये दूसरा प्रकार जो कि ट्रू फॉल्स है, तो इसका समाप्त होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का। पहला यहाँ पे वीडियो 70 तक हम कर चुके हैं। तो आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।